जी जनाब, ये सिस्टम है जिसने एंट्री मुल्क में दे दी है। अच्छी खबर है कि बारिश इस रहमतों के अशरे में रहमत बनकर बरस रही है और कराची में भी बरसेगी, लेकिन वहीं एक अच्छी खबर नहीं भी है। वो ये है कि जनाब मोहलिक वायरस कोरोना फिर से पाकिस्तान में सर उठाने लगा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 109 मस्बत केसेस कामरान सामने आ गए हैं, तो बचना होगा, एहतियात करनी होगी। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 4731 टेस्ट किए गए, जिसके बाद शरह 2.30% रही और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई बहुत अहम वाक़या नहीं हुई है। और वैसे हमें ऐसे लग रहा था कि कभी जिस तरह की अब मामला चल रहे हैं कि कभी मुल्क में कोरोना आया नहीं है, और जब कोरोना आया था तो ऐसे लगता था कि दुनिया बिल्कुल रुक गई है और आपकी जिंदगी जो है वो ऐसे ही शायद चलेगी। तो आई डोंट नो लाइक दैट इज, वैसे हमें तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि भाई आपको अब इसके साथ रहना सीखना है। ये वायरस अब ये आ चुका है और ये अपनी वेरिएशन इसमें होंगी, शक्लें बदल बदल के आएगा मुख्तलिफ नामों के साथ, फिर आपको इसको फेस करना पड़ेगा, लिहाजा इसके साथ रहना अब आपको सीखना होगा। बिल्कुल भूल गए थे, आपको लगता नहीं है कि बीच में जो टाइम गुजरा है इसमें तो बिल्कुल भी कोरोना की बात कोई नहीं हुई, और इसलिए कि हमको एहतियात नहीं कर रहे थे। जब एहतियात करो तो फिर याद रहता है कि कोरोना वायरस भी है और उससे हमें बचना है। और यही वजह है कि जो हम भूल गए थे कि उसने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। और इसमें एक अच्छी बात ये हुई थी कि इनोवेशन काफी आ गई, लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, कंपनी ने सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, ऑक्सीजन की जो बनाने की जो सलाहियत थी वो हमारे मुल्क में बढ़ गई। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई थी, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। हम लोगों को पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन अपना कम करना होगा, मास्क अब लगाना फिर से लाजमी हो गया है, हैंड सैनिटाइज करें बार बार, और सोशल डिस्टेंसिंग जिनकी बातें हम करते रहे पिछले दिनों में अब वो फिर से जरूरी हो गया है। सफाई का ख्याल तो वैसे भी रखना चाहिए। लाइक ये तो कोरोना की अलग से बात है, लाइक ये तो वायरस की वजह से हम अपनी सफाई का ख्याल कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। क्या हमारा दीन भी हमें ये बताता नहीं है कि हमारी सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है? तो हमें वैसे भी अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि दीगर भी बहुत से वायरसेस हैं जो कि बीमारी का बायस बनते हैं, और वो अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो ऑफ कोर्स वो होंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कामना इसमें अब हमने ये देखा था कि जब कोविड के डेज थे तो उसमें सब चीजें रुक गई थी। मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल आप नहीं कर पा रहे, डोमेस्टिक ट्रैवल भी बंद हो गया था, बंद हो गए, लोगों ने क्वारंटीन खुद को कर लिया था, घर में बंद हो गए थे, होटल्स में बंद हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में गैदरिंग्स बिल्कुल अलाउ नहीं की जा रही थी, शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया था। अब चूंकि रमजान है और हम लोगों की कोशिश होती है कि मिल के अफ्तार किया जाए, साथ ही जगह पे बैठ के अफ्तार करें, फुटपाथ्स पे, रोड्स पे, चौराहों पे हम देख रहे हैं कि वहां पे गैदरिंग्स इकट्ठी हैं और जनाब मिल के बैठ के अफ्तार किया जाता है। फिर ये तो छोड़ ही दें, इसके अलावा जहाँ पे ये समोसे पकौड़े और ये खजूरें मुफ्त में बट रही होती हैं, वहां पे झमगट्टा होता है लोगों का। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन या फिर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ, जी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी जब कोरोना वायरस चल रहा था तो उस वक्त भी हमने बहुत बार आपको इस पे लेते रहे हैं, ऑन कॉल आपको स्टूडियो में भी जहमत देते रहे। अब दोबारा से केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है। क्या समझते हैं, ये जो केसेस में इजाफा हो रहा है इनको कहीं पे ब्रेक लग जाएगी, या फिर आप समझते हैं कि इनमें अब इजाफा हमें देखने को मिलेगा? अच्छा, छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं डॉक्टर कैसे सजाद, क्या कि वही वाला वायरस है, यहाँ पर कुछ शक्ल बदल के नया वायरस है जो ये सर उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि मैं चूंकि पेशेंट देख रहा था और बगैर कोई मुझसे टाइम लिए हुए अचानक हो गया, तो वेरी सॉरी डॉक्टर कैसे सजाद, वेरी सॉरी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, इसलिए मुझे बताना भी जरूरी है। क्योंकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये वायरस, एक्चुअली ये वायरस भी कोरोना का ही वायरस है जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज्यादा सीरियस इसके अलामात नहीं होते हैं, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये तंग जरूर करता है। और जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है या जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा इसमें मामूली सा सिम्टम होता है जिसमें कि गले की खराबी है, नज़ला जुकाम है, कुछ को हल्का बुखार है, लेकिन ज्यादातर लोगों को हाई ग्रेड फीवर है जो कि कोई पैरासिटामोल टाइप की दवा लेके कुछ कम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए खत्म भी हो जाता है, लेकिन दोबारा चढ़ जाता है। तो ये 6-7 दिन तक उम्र ज्यादातर लोगों को देखा गया है। लेकिन लोगों को चाहिए कि अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं और इसके फैलाव को रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये एक से दूसरे को लगता है।
वही ना डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर, इस हवाले से यही पूछना चाहूंगा कि एहतियाती तदाबीर जो हैं, जो पहले इसके वेरिएंट्स के हवाले से करते रहे हैं, वही हमने करनी है, और इसमें इस जो मौजूदा वेरिएंट है इसमें और जो गुज़िश्ता वेरिएंट्स रहे हैं उनमें जो बेसिक फर्क यही है कि ये इसका दुरानिया है वो कम हो गया है, या फिर और भी फर्क है? नहीं, वो जो पिछले जितने भी वेरिएंट्स थे वो बहुत एग्रेसिव थे वायरस, उसके वो वेरिएंट जो था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था और बहुत तेजी से फैलता था, और वो हमारे विसरास को डैमेज करता था। विसरास से मेरा मुराद ये है कि लंग्स है, किडनी है, और ब्रेन है, बोन है, इस तरह की चीजों को इफेक्ट करता था। लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा कि ओमिक्रॉन सबसे आखिर में जो वेरिएंट आया था वो ओमिक्रॉन का था, और उसका ये सब वेरिएंट है, उसी का ये वेरिएंट है, उसका सब वेरिएंट है, और जिसकी जो है वो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि घबराने की या परेशानी की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं चूंकि ईएनटी की प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि जी घर का हर एक पर जो है इस वक्त नज़ला, जुकाम और बुखार में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि स्कूल से छोटे बच्चे भी वो ये वायरस लेके आते हैं। डॉक्टर कैसर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि जब मौसम चेंज होता है तो ये वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो क्या उसको और कोरोना को मिक्स तो नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, ये भी है, लेकिन इस वक्त जो है मौसम ऑलरेडी चेंज हो चुका है बहुत सारा, और इसमें ऐसा कोई ऐसी हम नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल जो है वो मौसम की। अच्छा डॉक्टर कैसर, एक चीज और जो कि मैंने ऑब्जर्व की है, रमजान का मैं इसमें जानना चाहूंगी कि रेशो कितना रमजान की वजह से बड़ा है। हम देख रहे हैं कि रोड्स पर जगह जगह इफ्तारियों का इत्तिमाम है, लोग जमगट्टे बनाकर बैठे हुए हैं, ये इससे भी तो फैलाव बढ़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यही बात मैं करने लगा हूँ कि देखिए ये बात मैं पहले भी रमजानों में यही करता रहा हूँ कि रमजान के बाद हमें डर इस बात का है कि ईद तक जो है हमारे नंबर ऑफ केसेस खुदा न खास्ता ज्यादा ना बढ़ जाए। गो कि ये बहुत सीरियस इशू नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ दे हो सकता है, आपकी ईद खराब हो सकती है, आपका रमजान खराब हो सकता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम फासले पे और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, और अपनी चूंकि रमजान में वैसे भी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है तो अपनी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा बढ़ा लें, उस पे फोकस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं वैक्सीनेशन के हवाले से बात करना चाहूंगा। जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड हैं और 2-2 बार वैक्सीनेशन उनको हो चुकी है, उनके लिए भी खतरा क्या उतना ही है जितना कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का है? नहीं, उनको बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट मिल रही है जिन लोगों ने वैक्सीनेट अपने आप को कराया है, खासकर वो लोग जिन्होंने एक बूस्टर डोज लगाया हुआ है। कुछ लोगों ने तो 2-2, 3-3 भी लगाए हुए बूस्टर डोज, लेकिन जिन्होंने एक बूस्टर भी लगाया हुआ है उनको काफी हद तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसको फायदा है। लेकिन जिन्होंने 2 बेसिक वैक्सीन लगाए हुए हैं उनको भी ये वायरस जो है ज्यादा उनको होगा जरूर। फाइनली डॉक्टर कैसर, रमजान भी है, रोजा भी है, और हमें कोरोना से भी बचना है। डाइट क्या फॉलो करें, किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करें सहरी और अफ्तारी में? आपकी आवाज मुझे आएगी, दोबारा बोलिए। सहरी और अफ्तारी में किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, कोरोना से भी बचना है? कुव्वत मुदाफियत की आप बात कर रहे हैं कि उसको बढ़ाने की जरूरत है, हम क्या खाएं? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कुव्वत मुदाफियत हमें बढ़ानी है। किसी भी वायरस से बचने के लिए कुव्वत मुदाफियत जिस्म की बढ़ जाएगी तो वायरस आप पे ज्यादा असरअंदाज नहीं होता। उसके लिए जरूरी ये है कि एक तो नींद अपनी पूरी करने की कोशिश करें, तरावी के फौरन बाद अपनी नींद पूरी करें। दूसरा ये है कि आप मिल्क है, जूसेस है, क्या कहते हैं ये सूप है, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल कीजिए। पानी का इस्तेमाल भी मेरे ख्याल में, लेकिन आप जो मुरगन गजा लेते हैं, पराठे हैं और ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुरगन गजाएं होती हैं, उसका जहां तक ठीक है उससे जंक फूड से बचा जाए और हाइजीन का ख्याल रखा जाए और हेल्दी चीजें खाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, हम भी आधे डॉक्टर हो चुके हैं ना। सब्जियां, फल, पानी का इस्तेमाल ज्यादा, नींबू पानी पिए जनाब, और सब्जियां जितनी ज्यादा खाएंगे और कोशिश करें बहुत ज्यादा भुनी हुई सब्जियां मत खाएं। और हमारे भी ऐसे यहाँ पे बहुत सी एंकर्स हैं जिन्होंने अपनी जो तली हुई चीजें उनको छोड़ दिया हुआ है, खास तौर पे रमजान का एहतराम करते हुए। लेकिन एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि बात भी कर रहे थे डॉक्टर साहब भी, कि नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो भी पूरी करना बहुत जरूरी है। कुव्वत मुदाफियत अगर आपने अपनी बढ़ानी है तो इन तमाम चीजों के
के साथ साथ जो अपने बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि आपने सुबह के वक्त उठना होता है, आपकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होती है। तो तरावी के बाद डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अगर आप सो जाएंगे तो सुबह के वक्त आपके पास ज्यादा टाइम होगा। मेरा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि 8-9 बजे सो जाएं और उसके बाद सारी के बाद भले जागते रहें। ये मेरा मशवरा है आपको। और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।